बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कर रहे थे जिनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या फिर आप कह लें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड इसमें आती है मम्स। पहले हमने की है मीज़ल्स। मम्स को कनपेड़े भी कहते हैं, ऐसे छोटी खसरा कहते हैं। मम्स में होता है क्या है बेसिकली कि पेन होती है और स्वेलिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड्स की। पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो जाएगी और उसकी वजह से पेन होती है स्वेयर। मम्स की ये बेसिकली बताया कि मम्स क्या होती है। और अगर मम्स की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर ऑर्काइटिस होता है। ऑर्काइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल्स। मेल्स के अंदर ऑर्काइटिस होगा, उनके टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इस ऑर्काइटिस की वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी होती है। फिर सेकंड कॉम्प्लिकेशन इसकी आ रही है पैंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज। सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ऊफोराइटिस होता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स में वन और बोथ ओवरीज इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऊफोराइटिस। इसमें एक ओवरी की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और दोनों की भी। और हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस आप याद कर सकते हैं कि वो मम्स की लोकेशन पैरोटिड ग्लैंड और वो कन पेड़े हैं तो वहाँ पे हेयरिंग लॉस उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, ईयर से रिलेटेड इन्फेक्शन ऊपर भी थी, मीजल्स में बताया था हमने, ओटाइटिस मीडिया होता है। अब मम्स की जो प्रिवेंशन की अगर बात करें ना तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सेम यही लेआउट है जो हर डिजीज़ में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ में फॉलो कर रहे हैं। कि सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन करनी होती है। उसमें फ़र्स्ट स्टेप आता है कि बेसिक आपने ना जो कम्युनिटी है उसको गाइडलाइंस देनी है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको शाउर या आगे ही देना है स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड कि ये डिज़ीज़ कैसे होती है, किन लोगों को होती है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ प्रमोशन बाय हेल्थ एजुकेशन, कि आप हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए से हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, कम्युनिटी की काउंसलिंग कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, ये पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस का पॉइंट, जैसे स्पेशली आप होल इन्वायरमेंट को भी कर सकते हैं और साथ एक पर्सनल अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को एज अ पर्सन या अपने आप की साफ़ सुथरा रखना, हाइजीनिक मेजर्स को मेंटेन रखना, तो वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में आता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसी भी डिजीज़ की होती है इम्यूनाइजेशन से। इम्यूनाइजेशन एक्टिव पैसिव दोनों हो सकती हैं। अब इस अगर हम बात करें मम्स की तो मम्स में इम्यूनाइजेशन हम देते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो इम्यूनाइजेशन है उसमें क्या होगा कि एमएमआर वैक्सीन, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था, एमएमआर होती है मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए वैक्सीन। तो मम्स के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे कि इसको हम देते हैं 15 मंथ्स की एज पे, जबकि हमने मीजल्स में और रूबेला में पढ़ते हैं कि इसकी 2 डोजेज़ देनी है। एक डोज सेम ही होती है, 0.5 ml देते हैं, इंजेक्ट करते हैं लेफ़्ट डेल्टॉइड पे सबक्यूटेनियसली। ये रूट अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसकी अमाउंट 0.5 ml होगी, इंजेक्शन की फॉर्म में होगी, लेफ़्ट डेल्टॉइड मसल पे लगानी है आपने और सबक्यूटेनियस होगी। अच्छा, बतावा ये रही थी कि मम्स होती है 15 मंथ्स पे और जो मीजल्स और रूबेला के ना उसके फर्स्ट डोज हम देते हैं 9 मंथ्स पे और जो सेकंड होती है वो 12 से 15 मंथ्स पे। और मम्स के केस में हम एमएमआर कब दे रहे हैं? 15 मंथ्स के लिए, मम्स के लिए स्पेसिफिकली। सेकेंडरी प्रिवेंशन इसमें क्या, किसी भी डिज़ीज़ में, हर डिज़ीज़ में ऐसी है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये होता है कि अब बीमारी डायग्नोस हो चुकी है, अब आपने ना उसका मतलब एक बीमारी ये भी था कि भी किसी को डिज़ीज़ नहीं हुई, किसी पर्सन को आप बिफोर हैंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिज़ीज़ हो गई है, अब आपने क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस की कोशिश करनी है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इमीडिएटली इसको अगर पहले डायग्नोस हो गई जैसे बीमारी आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। मम्स की ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी, एनर्जेसिक्स हमने देनी होती हैं, पेन किलर्स वगैरह, क्योंकि उस पर्सन को पेन काफ़ी हो रही होती है, जैसे मैंने बताया पेन एंड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, तो एनर्जेसिक्स देनी है, साथ बेड रेस्ट और सॉफ्ट फूड। उसको पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से सारे मुंह की जब स्वेलिंग होती है पेन की वजह से, आप उसको अगर हार्ड फूड देंगे तो वो सिचुएशन को फर्दर एग्रावेट करेगा, इसलिए सॉफ्ट फूड देना है। टर्शियरी प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन होती है। टर्शियरी प्रिवेंशन में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर डिज़ीज़ में आपको या तो रिहेबिलिटेशन होगी या फिर कोई आइसोलेशन वगैरह कुछ केसेस में होते हैं, जैसे मीजल्स में आपने आइसोलेशन करनी होती है फॉर 7 डेज़। ये हो गया सारा मम्स से रेलिवेंट। अब इसका पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अ कपल प्रेजेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ मेल। अब इनफर्टिलिटी ऑफ द मेल से आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ा था इसके कॉम्प्लिकेशन है और ऑर्काइटिस इनफर्टिलिटी। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि मेल में इनफर्टिलिटी, उसका 30 ईयर ओल्ड मेल था। ही स्मोक्स अराउंड 10 सिगरेट्स पर डे, वेयर एज द फीमेल इज़ ओनली 18। कपल की बात हो रही है तो फीमेल की एज 18 है, मेल की 30 ईयर्स है, वो रोज़ के 10 सिगरेट्स पीता है और वो उसमें इनफर्टिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट एंड स्लाइटली अंडरवेट है, फीमेल थोड़ी अंडरवेट भी है। द मेल गिव्स हिस्ट्री ऑफ मम्स इन्फेक्शन आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी। अब उसने खुद ही बता दिया है कि मेल ने हिस्ट्री में बताया कि उसके मम्स को इन्फेक्शन हुई है। तो पॉसिबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, अब आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि मम्स की वजह से, मम्स की कॉम्प्लिकेशन है ऑर्काइटिस।
ऑर्काइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल्स। मम्स की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन के केस में ऑर्काइटिस हो सकता है, टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल यानी ऑर्काइटिस की वजह से इवेंचुअली इनफर्टिलिटी होती है। तो अंडरलाइन कॉज क्या होती है? पॉसिबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी थी मम्स इन्फेक्शन। मम्स के इन्फेक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हुई कि मम्स की कॉम्प्लिकेशन है ऑर्काइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल्स, और उस ऑर्काइटिस की वजह से इवेंचुअली इनफर्टिलिटी हो रही थी मेल्स में। फिर उन्होंने पूछा हुआ गिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ फॉर मम्स। इम्यूनाइजेशन में ये आ जाएगा, इसकी MMR वैक्सीनेशन है, सिंगल डोज देनी है 0.5 ml, लेफ्ट डेल्टॉइड मसल पे देंगे, और सबक्यूटेनियस होगी किस एज पे कब देनी है? 15 मंथ्स की एज पे। अच्छा, ये मंथ्स वाला भी देख लें, ये वीक्स नहीं है, ये मंथ्स है, 15 मंथ्स पे देनी है। ऊपर वाले में जब हमने बात की थी फर्स्ट डोज की बात की थी 9 मंथ्स पे, फिर 12 से 15 मंथ्स, क्योंकि कुछ वैक्सीन हमने वीक पे देनी होती हैं, एट बर्थ देनी होती है, तो ये वाली कौन सी? ये 15 मंथ्स है। उसके बाद इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है कि जब हम रेस्पिरेटरी की डिजीज़ करें तो इट्स अंडरस्टूड कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगा ट्रांसमिट। अच्छा, खैर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि कॉन्टैक्ट हो इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आप डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन आ रहे हैं। सेकेंड इनडायरेक्ट क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा है ना, उससे फ्रेशली सॉइल्ड आर्टिकल्स के, मतलब कुछ चीज़ पे, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे वो जो पर्सन के यूज़ में था उसके सलाइवा के ड्रॉपलेट्स लगे, आप उसके इन कॉन्टैक्ट आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मम्प्स। हर डिज़ीज़ में जो पार्शियल में ऐसी क्या होता है, तो उसमें एक सिनेरियो आएगा, सिनेरियो से आपने पिक करना होता है कि डिज़ीज़ कौन सी। इसमें तो उन्होंने खुद बता देता कि ये मम्प्स है, और फिर आपने बताना होता है कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके प्राइमरी प्रिवेंशन पूछ सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछ सकते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन पूछ सकते हैं। मेनली जो बार बार पूछते हैं वो इम्यूनाइजेशन होती है कि किस तरह से स्पेसिफिकली हम उस डिज़ीज़ से इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।